देख रहा ना भाई, कैसे इंडिगो कंपनी सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। एक मिनट बस इस वीडियो को देख लो, पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगा सरकार कैसे काम करता है। एक होता है गरीब, एक होता है अमीर, एक होता है पार्टी, फिर कॉर्पोरेट और फिर गवर्नमेंट। जो गरीब होते हैं ना, वो डायरेक्ट टैक्स सबसे कम देते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होते हैं। जो अमीर होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं और पॉपुलेशन में कम होते हैं। फिर आती है पार्टी। पार्टी वो होता है जो इलेक्शन लड़ता है और फिर सरकार बनाता है। फिर आता है कॉर्पोरेट, जैसे अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, विप्रो हो गया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट। जो पार्टी इलेक्शन जीत जाता है वो गवर्नमेंट बना लेता है। अब पार्टी वाला को इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होता है पैसा, वो पैसा कौन देता है? कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट बोलता है कि जब तक सरकार बन जाएगा तो मेरा हेल्प करेगा ना भाई? तो बोलता है हाँ भाई तेरा हेल्प करेंगे। तो पार्टी वाला कॉर्पोरेट से पैसा लेकर प्रचार करने कहाँ जाता है? गरीब के पास। अमीर के पास नहीं जाता, क्योंकि अमीर के पास जाएगा तो वो नखरा करेगा कि मेरे लिए स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, यूनिवर्सिटी बनवाना, एयरपोर्ट बनवाना, और एक तो पॉपुलेशन में भी कम है। तो वहां ना जाकर कहाँ जाता है? गरीब के पास। गरीब ना रोड मांगता है, ना स्कूल मांगता है, ना यूनिवर्सिटी मांगता है। उसको बस 5 किलो चावल दे दो या 10,000 रुपये अकाउंट में भेज दो, या तो फिर धर्म या जाति के नाम पे लड़वा दो, वो वोट देने लग जाता है। पार्टी वाला कॉर्पोरेट से चंदा लेता है प्रचार करने के लिए, गरीब से वोट लेता है और अमीरों से डायरेक्ट टैक्स लेता है। पार्टी वाला को इलेक्शन लड़ने के लिए कॉर्पोरेट की जरूरत पड़ती है, सरकार बनाने के लिए गरीब की जरूरत पड़ती है और सरकार चलाने के लिए अमीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अमीर टैक्स देता है। अब सरकार बनते ही सबसे पहले लात मारती है गरीबों को, क्योंकि उनका तो कोई काम ही नहीं है, 5 साल बाद काम पड़ेगा। फिर इग्नोर करती है अमीरों को। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है और टैक्स का क्या, टैक्स तो ले ही लेंगे। फिर आता है कॉर्पोरेट, बोलता है भाई इलेक्शन में हेल्प किए थे ना, मेरे लिए तो काम कर। तो वो बोलता है हाँ भाई हाँ बता क्या करना है, मेरे लिए ऐसा पॉलिसी बनाओ कि मेरा मार्केट में मेरा ही दबदबा बन जाए। तो सरकार फिर ऐसा फेवरेबल पॉलिसीज बनाती है कि उस कंपनी का पूरा मार्केट में कब्जा हो जाता है। जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास एयरटेल या जियो का सिम नहीं होगा, और बाकी सब खत्म हो गया, एयरसेल, टाटा डोकोमो। और इसके वजह से जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उसका पूरा मार्केट में पकड़ बन जाता है, मोनोपोली हो जाता है। अब लॉ के भाषा में वही कहानी है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कंपनी वाले हैं वो तो पावरफुल बन गए हैं, उनका मार्केट है, पूरा कब्जा है। तो सरकार सोचती है कि चलो एक रूल ले आते हैं कि भाई सुनो, इससे बेसी तुम अपना रिचार्ज का रेट मत बढ़ाना, कि भाई ये सब हम नहीं मानेंगे। सरकार बोला क्या बोला? सरकार है ना हम, रिचार्ज का रेट इससे बेसी नहीं बढ़ेगा। तो बोलेगा अच्छा 2 दिन के लिए नेटवर्क बंद। अब तुम सोच के देखो, 2 दिन के लिए अगर नेटवर्क बंद हो जाएगा, यहाँ 5 मिनट फोन के बिना नहीं रह पाते हम लोग। 2 दिन अगर नेट काम नहीं करेगा, कॉल काम नहीं करेगा, पूरा रोड में हाहाकार मच जाएगा, पूरा केओस क्रिएट हो जाएगा और सरकार पे दबाव बन जाएगा। तो सरकार अब जो खुशी खुशी मर्जी से काम कर रही थी कॉर्पोरेट के लिए, अब वो दबाव में ब्लैकमेल होकर मजबूरी में काम करने लग जाती है। गरीब का वोट लेके, अमीर से टैक्स लेके काम किसके लिए करने लग जाती है? कॉर्पोरेट के लिए। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज सरकार पर नजर रखिए, क्योंकि जो गरीब हैं वो आटा चावल के लालच में आके पार्टी वाला सरकार बनवा देते हैं। फिर पार्टी वाला उनकी भी फाड़ती है और आपकी भी फाड़ती है, क्योंकि आप दोनों से कोई मतलब है नहीं और वो सिर्फ काम कर रही होती है कॉर्पोरेट के लिए। गेहूं के साथ साथ घुन में पीसता है। आपका और मेरा खैर नहीं है, बस इंस्टाग्राम में एक दूसरे का जात का नाम पे, धर्म का नाम पे गाली देते रहेंगे और ये बताएंगे तेरे धर्म में ये खराब है और वो बताएगा कि मेरे धर्म में ये खराब है। समझ लो अभी भी वक्त है भाई लोग।